हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लस की पावर के चश्मे को हटाने की सर्जरी के बारे में। बहुत लोगों का डाउट होता है कि लेसिक सर्जरी से प्लस की पावर का चश्मा भी हटाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि माइनस के चश्मे हटाने वाली बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन हैं और लोगों को माइनस के नंबर पर डाउटफुल नहीं होता, पर प्लस वाली पावर के चश्मे में अभी लोगों को ये कंफर्म पता नहीं है कि कौन सी सर्जरी उनकी आँख के लिए अच्छी रहेगी। क्या लेसिक उनकी आँख में प्लस की पावर में हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या पावर रेंज है। तो जो प्लस की पावर रेंज है वो डिफरेंट है और माइनस की जो पावर रेंज है वो अलग है, अलग अलग सर्जरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि लेसिक से प्लस की पावर का चश्मा हटाया जा सकता है, पर उसकी जो पावर रेंज रहती है वो रहती है +4 डायोप्टर टू +5 डायोप्टर। अब ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि +4 डायोप्टर किसका हट सकता है, +5 डायोप्टर तक किसका हट सकता है। इसके लिए हमें आपकी आँख में कुछ टेस्ट करने होते हैं, जिसमें आपके कॉर्निया को मेज़र करा जाता है कि आपके कॉर्निया की साइड की थिकनेस कितनी है, मिडिल थिकनेस कितनी है, पूरे आपके कॉर्निया की मैपिंग होती है, आपके पूरे पर्दे की स्कैनिंग होती है, पूरे पर्दे की जांच होती है मशीनों से, जिससे हम लोग देखते हैं कि आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि आपका कितने नंबर तक का चश्मा हट सकता है। तो माइनस के चश्मे को हटाने की जो लेसिक सर्जरी है वो अलग तरीके से होती है और प्लस के चश्मे को हटाने की अलग से होती है। प्लस की पावर का जो चश्मा हटाया जाता है उसमें क्या होता है, कॉर्निया में फ्लैप बनाया जाता है और साइड के टिश्यू को ज़्यादा हटाया जाता है। माइनस की पावर में सेंट्रल टिश्यू रिमूव किए जाते हैं कॉर्निया के। इसमें प्लस की पावर में पेरिफेरल वाले जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा रिमूव किए जाते हैं। तो कैसे कॉर्निया में फ्लैप बना के हम लोग लेसिक से चश्मा हटा देते हैं। कॉर्निया में जब हमारी सामने से लाइट आती है आईबॉल में, आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये आईबॉल है पूरा, अब क्या होता है, सामने से लाइट आई, वो हमारे कॉर्निया पे आई, कॉर्निया ने उस लाइट को हमारे रेटिना पे फोकस कर दिया। तो मेनली क्या होता है, जब हमारी लाइट बहुत आगे फोकस होती है तो मेनली हम लोगों को कॉर्निया में से कुछ टिश्यू रिमूव करने होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट आगे आ रही थी मायोपिया में या हाइपरमेट्रोपिया में जो पीछे जा रही थी, वो डायरेक्ट हमारे रेटिना पे पहुंच जाती है। तो कॉर्निया में फ्लैप बनाने के बाद कुछ टिश्यू रिमूव करके ये लाइट हमारी डायरेक्ट रेटिना पर पहुंच जाती है। अब मेन बात कर ये है कि मतलब कैसे चश्मे का नंबर हमारा बाद में क्यों नहीं बढ़ता। अगर हम लोग कोई टेम्परेरी सर्जरी कर रहे होते तो वो उससे चश्मे का नंबर बढ़ने के चांस थे, पर ये जो लेसिक सर्जरी होती है इसमें प्रॉपर फ्लैप बना के कॉर्निया से वो टिश्यू रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइट डायरेक्ट फिर रेटिना पे पहुंचने लग जाती है। तो वो टिश्यू वापस से डेवलप नहीं होते, बाकी आँख में कोई ऐसे बाद में चेंजेस नहीं आते जिसकी वजह से चश्मे का नंबर वापस से आए। बस कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हम लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं तो हमारे चश्मे का नंबर वापस आने के चांसेस होते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। मेनली हमारी जो एज है वो 18 से 20 साल तक होनी चाहिए। स्टार्टिंग से 18 साल तक हमारी होती है ग्रोथिंग एज। 18 साल से पहले पहले जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो हमारा आईबॉल का साइज़ भी बढ़ता है। तो अगर हमारा आईबॉल का साइज़ 24 mm ना होके थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे चश्मे का नंबर आ जाता है। तो अगर हमारा एज हमारी 18 से कम होती है तो मेनली जो मानते हैं वो 18 साल तक अप्रॉक्स हमारी बॉडी ग्रो करती है और हमारे आईबॉल का साइज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए 18 साल के बाद सर्जरी की जाती है। जैसे मान लीजिए 16 साल की एज पे आपका है -1 की पावर, -1 स्फेरिकल आपकी पावर है, तो 18 साल तक वो पावर 1.5 हो सकती थी। तो अगर आपने 16 साल की एज पे अपनी सर्जरी करा ली तो 18 साल की एज तक हो सकता है आपका आधा नंबर चश्मे का वापस से आ जाए। तो ये सारी चीज़ और कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपके वापस से चश्मे का नंबर आने के चांस तो नहीं है। बाकी हम एक बार आपका पर्दा भी चेक करते हैं, एक बार आपके कॉर्निया की थिकनेस भी चेक करते हैं कि क्या आपकी सर्जरी जो होगी वो सक्सेसफुल आपकी आई में रहेगी नहीं रहेगी। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद हम आपको बता पाते हैं कि चश्मे का नंबर आपका बाद में आ तो नहीं सकता। तो हम पहले इस चीज़ में श्योरिटी करते हैं कि आपका वापस से चश्मे का नंबर नहीं आएगा, उसके बाद ही आपकी सर्जरी होती है।
तो अगर हम बात करें कि 100 में से एक पेशेंट का नंबर इन द केस अगर बाई चांस, क्योंकि आजकल 18 से 19 साल वालों का भी कई बार होता है कि चश्मे का थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाता है, तो इन द केस अगर आपका मान लीजिए -4 नंबर है, 5 नंबर है, तो कभी 4-5 नंबर वापस कभी नहीं आता। अगर आता है तो 0.25 या 0.5 वो भी 1% केस में वापस आता है, क्योंकि पहले हम इतना ज़्यादा श्योर हो जाते हैं आपके सारे टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि आपका चश्मे का नंबर अब आने के चांस नहीं होंगे। साथ में अगर हम बात करें ICL सर्जरी की, तो ICL सर्जरी भी प्लस की पावर में हो सकती है, पर उसकी पावर रेंज अलग है। जैसे प्लस की पावर अगर लैसिक में +4 नंबर या 5 नंबर तक हो सकती है, उसके बाद अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो फिर उसमें ICL सर्जरी करी जाती है। ICL सर्जरी में बेसिकली क्या होता है, आपका हमारा जो आँख का एंटीरियर चैम्बर होता है, एंटीरियर चैम्बर के अंदर हम लोग एक लेंस इम्प्लांट करते हैं, जिस लेंस को हम ICL लेंस बोलते हैं। तो वो ICL लेंस की जो पावर होती है वो चश्मे की पावर के बराबर नहीं होती। उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं आपकी आँख के मशीनों के द्वारा, जिससे हमें एक एग्जैक्ट पावर हमारे पास आती है रिपोर्ट्स में कि किस पावर का लेंस आपकी आँख में डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले आपकी आंखों के प्रॉपर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, आपकी आंख के सारे टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे सेंटर। तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो और अपने सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।